हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी जो इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। ये याद रहे गाइस कि ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ परसेंट ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, चलें देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ एनर्जीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एंड रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स एंड इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। बहुत सारे हैं ये इतने सारे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले है यहाँ पर कार्मिक पार्टनर की एनर्जी। वी हैव वर्क ऑन योर कनेक्शन, मेक अ चॉइस, look beyond illusion, measure changes and gratitude। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से अनकंडीशनल लव की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एंड इस रिलेशनशिप की एनर्जी। तो यहाँ पर तीनों एनर्जीज आएंगी, फिर हम अलग से बिल्कुल क्लियर आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देख लेंगे। ये जो मैं देख रही हूँ, ये क्यों देख रही हूँ आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये इसलिए देख रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये रीडिंग मेरे लिए है कि नहीं। इसमें मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो शायद हो सकता है ऑलरेडी आपको मालूम हो, ठीक है, या ऑलरेडी आप जानते हो। तो वहाँ आप अपने आप को रेजोनेट कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर मैं सीधा आपके पर्सन की एनर्जीज बताती हूँ तो कहीं ना कहीं आप इस कंफ्यूजन में रह सकते हो कि ये मेरे लिए है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 7 एंड जुलाई मंथ। ओके, तो सबसे पहला तो ये कि हो सकता है कि आप जो है ठीक है, मैं क्लियर बताती हूँ। यहाँ पर 7 ऑफ कप से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज़ रहते हो कि आखिर इस पर्सन का है क्या। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कभी तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और कभी कभी ये पर्सन आपको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते। कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं। क्योंकि जहरीले मैं क्यों बोलूँ, जहरीले लाइक यू नो, जो किसी को हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, किसी को ऐसी बातें बोल दे रहा है जो कि वो इंसान रात भर नहीं सो पा रहा उन बातों की वजह से, उसको चैन नहीं पड़ रहा। जैसे हम किसी को कुछ बोल देते और उसके बाद बेचारे की रातों की नींदें उड़ जाती है ना, लाइक वो परेशान रहता है या फिर बहुत अंदर से हर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ ये करते हैं कभी कभी एंड आपको समझ नहीं आता। कभी तो आपको रिलेशनशिप लगता है कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है, कभी आपको लगता है कि ट्विन जैसी कुछ मिल रहा है हमें, कभी लग रहा है कि ये कार्मिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो इस चीज़ को लेकर के कि एग्जैक्टली है क्या ये कनेक्शन, है किस टाइप का कनेक्शन। कभी तो कुछ देखने को मिलता है, कभी कुछ देखने को मिलता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनके इमोशंस मुझे स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो अलग अलग से रिएक्शन आपको देते हैं। कभी प्यार वाले देंगे, कभी इग्नोरेंस वाले देंगे, कभी बहुत टॉक्सिक हो जाएंगे, कभी झगड़ा कर लेंगे, कभी धोखा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर टावर की भी एनर्जी है।
ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आपको डरा भी देते हैं ये पर्सन, डराते भी है। कभी आपको ट्रीट करेंगे बहुत अच्छे से, कभी आपको डरा देंगे, कभी आपको कुछ ऐसा बोल देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे जो कि आपको बहुत हर्ट करेगा, आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। कभी आपको धोखा देते हैं ये पर्सन, आपको पता चलता है ये पर्सन चीट कर रहा है मुझसे, या फिर आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। कभी रिश्ता तोड़ने की बोलेंगे कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पर्सन मेरे साथ सच में प्यार की वजह से रहता है या फिर मेरे पैसों की वजह से रह रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो कभी कभी लगता है कि मेरे पैसों की वजह से रह रहा है मेरे साथ, या प्यार की वजह से रह रही है, क्या रीज़न क्या है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं, बट इस पर्सन को लेकर के आपको क्लियर नहीं है, आई फील। सो सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। अब रही बात कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन है, कार्मिक है, पास्ट लाइफ है, ये आपको अपनी पर्सनल रीडिंग से पता चलेगी, या फिर अगर कोई कुंडली से बताता है तो कुंडली जो देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से इस चीज़ को पता करना पड़ेगा। जर्नल रीडिंग में फिर वही रह जाता है कि ये है कि नहीं हमारे, ठीक है, तो ये आपको वहीं से पता चलेगा। बट आई थिंक ये आपकी एनर्जी है। अगर आप इसे रेजोनेट कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे दिमाग में ऐसा चलता है, तो फिर कहीं ना कहीं इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। मेरे इस बात को बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप रीडिंग से कनेक्ट हो, और रीडिंग से कनेक्ट होने के बाद में आपको एक प्रॉपर मैसेज मिल सके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज प्रॉपरली मिल सके, ताकि आपको पर्सनल रीडिंग्स की नीड ना हो, ठीक है। कि हाँ जब रीडिंग हो रही है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो, इतना कीमती टाइम आप यहाँ पर लगा रहे हो, तो एटलीस्ट यहाँ से आपको एक ये होना चाहिए कि हाँ ये हमारी रीडिंग है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी में क्या है। और मैंने तीनों चीज़ें निकाली यहाँ पर, मुझे जो भी दिखेगा, आपकी एनर्जी दिखेगी मैं बताऊँगी, रिलेशनशिप की दिखेगी बताऊँगी, आपके पर्सन की दिखेगी तो वो भी बताऊँगी। तो आपको देखना है कि कितना रेजोनेट करता है, ओके। वर्क योर कनेक्शन, वर्क ऑन योर कनेक्शन, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जी है। मुझे आप में से कुछ लोग ना एक ऐसी दुविधा में भी दिख रहे हो। आई थिंक आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर के कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क करेगा कि नहीं करेगा। मुझे लग रहा है शायद आप में से कुछ लोग बहुत उम्मीद लगा करके इस पर्सन से बैठे हो, या फिर ऐसा है कि आपके दिमाग में ऐसा है कि वो पर्सन आएगा, एफर्ट लेगा, उसको लेना ही पड़ेगा। हो सकता है ये आपका पूरा पूरा विश्वास है कि उस पर्सन को एफर्ट लेना पड़ेगा, उस पर्सन को इस कनेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। एक रेस्ट मोड दिखाई देता है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उस कनेक्शन में जितना आप काम कर सकते थे, जितना उस कनेक्शन को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते थे, जितना अच्छा उस कनेक्शन को करने की कोशिश कर सकते थे, आपने उतना अच्छा करने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है, अपना आपने 100% दिया है। एंड अभी जैसे आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में हो, एक रेस्ट की एनर्जी में हो, जहाँ आप ये देखना चाह रहे हो कि ये पर्सन भी एफर्ट लेता है कि नहीं लेता, ये पर्सन के लिए भी मैं उतनी इंपॉर्टेंट हूँ कि नहीं, ये पर्सन भी मेरे साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करता है कि नहीं करता है। सो आई थिंक आप जो है अभी प्रे कर रहे हो डेफिनेटली कहीं, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है। आई फील आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके लिए एवी ही नहीं है ये कनेक्शन। आपके लिए ऐसा है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये कनेक्शन, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सा टाइम, बहुत सा पैसा, बहुत से इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए। पैसा साइड हटा दो, वो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, हो सकता है आप उसके बारे में सोच भी ना रहे हो, लेकिन मेन चीज़ है कि वो इमोशंस जुड़ गए, वो अटैचमेंट हो गई, तो वो कैसे छोड़ी जाएगी, तो आपके लिए कहीं ना कहीं पर्सन इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं कहूँ कि आप उनसे प्यार बहुत करते हो, या फिर आपके लिए ये पर्सन नहीं सारी चीज़ें हटा दें, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पर्सन को भी काम करना चाहिए क्योंकि मैंने किया है। आपके लिए वो जस्टिस वाली एनर्जी हो जाती है कि मुझे न्याय चाहिए, मैंने पागलों की तरह काम किया है, तो वो पर्सन को भी करना चाहिए। तो मुझे ऐसी कुछ एनर्जी भी दिख रही है कि आपकी शायद ये मन की एक इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। मेक अ चॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेक अ चॉइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 3
मार्च मंथ। ओके, यहाँ पर भी 2 ऑफ वंस है। सबसे पहली चीज़ तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई डोंट नो, बट आप में से कुछ लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है यहाँ पर कि जैसे आप में से कुछ लोग ना इस सोच में हो कि मुझे पर्सन चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक मन आपका कहता है कि मुझे पर्सन नहीं चाहिए क्योंकि इसने मुझे बहुत हर्ट किया है, इसने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, ये मेरे लायक नहीं है। ओके, ये लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है और मेरे लायक नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उसी के साथ रहना है क्योंकि एक अटैचमेंट हो गई है, एक लगाव उस पर्सन के साथ हो गया है। तो कभी कभी लगता है नहीं, मुझे चाहिए वो पर्सन। कभी कभी लगता है नहीं। आई थिंक आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो इन फ्यूचर। आई थिंक आप ऐसा सोच रहे हो कि पर्सन अगर मेरी तरफ आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, मुझे उसको रिजेक्ट करना है, एटलीस्ट मेरे एक्शन क्या होने चाहिए, मुझे एक्शन क्या लेना चाहिए उसके पीछे। आई थिंक आपकी एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है कि आप बहुत सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर मेरे सामने आता है चूज़ करने के लिए कि मुझे क्या चूज़ करना है, तो मैं क्या चूज़ करूँगी या मैं क्या चूज़ करूँगा। आई थिंक आप ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। वन मोर थिंग, आपके लिए एक ये भी मैसेज है, इन फ्यूचर आगे आने वाले 3 हफ्तों के बाद या आगे आने वाले 3 हफ्तों में हो सकता है आपके सामने चॉइसेस हो सकता है आपको चूज़ करना पड़े कुछ, हो सकता है आपको डिसीजन लेना पड़े कुछ, तो उसके भी बहुत हद तक चांसेस हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहें। ओके, लुक बायॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लुक बायॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 7। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप पहले ना आई थिंक एक भ्रम में थे। आप ना ये सोचते थे हमेशा, मतलब एक ना भ्रम टूटा है आपका, भ्रम टूटा, या फिर मैं कहूँ ना कि देखो भ्रम भी वहीं होता है जहाँ विश्वास होता है थोड़ा। आई फील, क्योंकि देखो हम कहीं विश्वास करते तभी तो हम वैसे रहते ना कि हमें 10 लोग बोल रहे होते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उस इंसान पे भरोसा होता है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, राइट। और लोग उसको कहते हैं कि तो भ्रम की ज़िंदगी जी रहा है, ये तो भ्रम में है, जिस दिन इसकी आंखें खुलेंगी तब पता चलेगा, लोग ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा होता है एक हमारा कि यार वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता हमारे साथ। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके उस भरोसे को भी तोड़ा है, आपने जिनके ऊपर भरोसा किया वो भी टूटा है आपका, मुझे ऐसा दिखाई देता है। एंड आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे आपके जो पार्टनर है, मैं उनका बात करूँगी, आई थिंक आपके जो पार्टनर है उनका भी एक भ्रम टूटा है। उनका क्या भ्रम था कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको जिस भी तरीके से चला सकते हैं, पर उनका अभी अभी ना ये भ्रम टूटा है। इस भ्रम से वो बाहर निकले, उनको ये समझ में आया कि नहीं, हर बार नहीं होगा, हर बार मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, या हर बार मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती, हर बार बेवकूफ़ नहीं बना सकता मैं उसको, हर बार मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता, कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊँगा। आज सेपरेशन का कारण है कि आपने उनका उसी भ्रम को तोड़ा था पास्ट में कहीं, कि उस पर्सन को लगता था कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, आप तो उनके प्यार में पागल हो, आप उनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगे। एंड उन्होंने एक भ्रम पाला हुआ था कि आपको जब मर्जी जैसे मर्जी ट्रीट करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे और काम चलता रहेगा। लेकिन आप उनके मैनिपुलेशन से बाहर आ गए, आप उनकी पहुंच से बाहर आ गए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके भ्रम को तोड़ा है कि उनको एक था दिमाग में कि हाँ मैंने इसको अच्छे से मैनिपुलेट कर रखा है, बट अब उनको समझ में आ गया कि भाई अब ऐसे काम चलेगा नहीं, अब ऐसे मैं कर नहीं सकता, या ऐसे मैं कर नहीं सकती, उसको और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता, या और ज़्यादा उसको मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रही है, आप ये कह सकते हो कि उनका भी भ्रम टूट रहा है। मेजर चेंजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेजर चेंजेस की एनर्जी में क्या है, मेजर चेंजेस यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, और ये मेजर चेंजेस यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। मेजर चेंजेस में मुझे दिखाई देता है आपके अंदर आए हुए चेंजेस। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत हद तक के चेंजेस आए हैं। आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया है, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। ये कुछ भी हो सकता है आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो इस टाइम पर, हो सकता है आप अपनी जो है पर्सनालिटी पर फोकस कर रहे हो, ड्रेसिंग सेंस, अपनी हेयर स्टाइल, अपने आप को बहुत अच्छे से रख रहे
हो सकता है एक टाइम आपने ऐसा फेस किया है जब आप भूल गए अपने आप का ख्याल रखना। आपने अपने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। आप कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जैसे मर्जी रह रहे हो, कोई सेंस नहीं उसका। लेकिन जैसे आप फिर से एक रूटीन में आए हो, जैसे फिर से आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है, आपने फिर से खुद को सजाना शुरू किया है कि नहीं, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने स्किन पर ध्यान देना है, मुझे मेरे ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है, मुझे मेरे हेयर स्टाइल पर ध्यान देना है, मुझे मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी पर ध्यान देना है। आई फील जैसे आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अभी तक आप दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करते आ रहे थे, अभी तक आप दूसरों के लिए करते आ रहे थे, बट अभी जैसे 9 ऑफ पेंटिकल बताती है कि आप खुद के ऊपर अभी फोकस कर रहे हो। एंड मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि जब से आपने खुद के ऊपर फोकस करना शुरू किया है, आपको अटेंशन भी ज़्यादा मिल रही है। आई थिंक आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि लोग आपको अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं। पहले नहीं देते थे, वो लोग भी अटेंशन दे रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। बहुत से लोग जो है आपको बहुत अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं किया करते थे। आई थिंक आप ये बदलाव, इस चेंज को महसूस कर रहे होगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो इस एनर्जी में जाओ, आप इस बदलाव को महसूस कर लोगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। ग्रेटिट्यूड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन ना पहले ग्रेटफुल नहीं थे आपके लिए, आई फील, बट 10 ऑफ कप्स है, अभी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं। आई थिंक उन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं समझी आपकी, उन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं समझी इस रिश्ते की, उन्होंने कभी आपको वैल्यू ही नहीं किया, उन्होंने कभी आपको उस वे से देखा ही नहीं कि यार इसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। कभी उन्होंने उस वे से देखा ही नहीं, कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया आपको, कभी क्रेडिट ही नहीं दिया आपको उस चीज़ के लिए। एक होता है ना कि इंसान ग्रेटफुल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास आज ये कार्ड है, तो मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक कार्ड है। एक टाइम पर मेरे पास नहीं थे, हो सकता है कुछ लोग सिर्फ इसकी कामना कर रहे हो कि मुझे मिल जाए, तो और मेरे पास है, तो मैं सिर्फ कार्ड की बात नहीं है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो आई फील कि आपके पार्टनर पहले ग्रेटफुल नहीं थे आपके लिए, बट अभी वो ग्रेटफुल हो रहे हैं। अभी वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी उनकी लाइफ में। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं दी हो। आप उनका पूरा अगर आप फीमेल हो स्पेशली, आप उनका पूरा घर संभाल रहे हो, आप बच्चों को संभाल रहे हो, पूरी फैमिली को संभाल रहे हो, लेकिन उस पर्सन के जो है नज़र में आपके लिए इतनी बड़ी इज्जत नहीं थी, और आपने वो चीज़ देखा कि मेरे लिए प्यार, मेरी इज्जत नहीं है यहाँ पर। एंड आई थिंक जैसे आपने उन चीज़ों को करना छोड़ा तो उनको रियलाइज़ हुआ। सेम मेल्स के लिए भी दिखाई देता है, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही कि फीमेल्स, मेल्स के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपने सफ़र किया उस मैरिज में, उस मैरिड लाइफ में आपने सफ़र किया है। आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं, आपको कभी समझा ही नहीं कि आप उनके लिए कितना सोच रहे हो, आप उनके लिए कितना कर रहे हो, आप उनके लिए सोचते हो, उसको करने की कोशिश करते हो, और करते हो तो वो रायता फैला देते हैं, वो उसको गलत ले जाते हैं। आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, आपने कुछ अच्छा सोचा, बड़े खुश हो, उन्होंने कुछ ऐसा रायता फैलाया कि आप तो उल्टा हर्ट हो गए कि उन्हें ये क्या, मैंने सोच के भी गलती कर दी क्या उसके बारे में। तो आई थिंक सारी चीज़ें हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। यहाँ पर था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव राइट नाउ फील कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हैं। ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में एक डर की एनर्जी भी होती है। एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए अभी अनकंडीशनल लव ये पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी एफर्ट नहीं डाले इस रिश्ते में। अब ये कैसे आकर के बोले। कभी कभी क्या होता है कि हम, जैसे किसी इंसान ने आज तक आई लव यू नहीं बोला, रिलेशनशिप में रहे या मैरिड लाइफ थी, रहे, कभी नहीं बोला, 2-3 साल हो गए हैं, महीने हो गए, एकदम से अचानक से बोलते उसको थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ा
हेजिटेट फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और स्पाई करते टाइम इनके दिल में अनकंडीशनल लव होता है आपके लिए। एंड मुझे एक और चीज़, ये ना क्लियरिटी को भी बताता है। आपके पार्टनर को ये भी क्लियरिटी मिल रही है कि आपने ना, आपका कोई लालच नहीं था उस पर्सन से, कि कोई लालच था या ये पर्सन आपको कुछ ऐसी चीज़ दे रहा था जिसके मतलब की वजह से आप उनसे जुड़े हुए थे। नहीं, ये इस चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं, इनको ये भी एक क्लियरिटी मिल रही है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है। और जब इन्होंने वो चीज़ फील की है और उसके लिए ग्रेटफुल हुए हैं, तभी इनके दिल में भी आपके लिए अनकंडीशनल फीलिंग्स आने लगी हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। अभी मैं देखूंगी आपके पर्सन की और भी अच्छे से, और भी क्लियर एनर्जीज देखेंगे उनकी, डोंट वरी। चलो, अब सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी मैं, ठीक है, कि वो करंटली उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जिनके लिए ये रीडिंग है, जिनकी ये एनर्जी है जो हमने अभी रीड की है, बताएं यूनिवर्स उस पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, हर्मिट वर्गो कन्या राशि, नाइट ऑफ वॉन्स एरीज लियोन सैजिटेरियस, मीन सिंह और धनु राशि, 4 ऑफ सोर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, 3 ऑफ सोर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। यहाँ पर है द वर्ल्ड ऑल साइन। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जीज ये रही। देखिए, किंग ऑफ सोर्स है, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई देते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत कोल्ड सा बिहेव दिखाई देता है कि वो कुछ एक्सप्रेस ऐसा नज़र आता है, करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है ना, इनकी एक आदत है, इनका एक नेचर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर फीलिंग्स हों तो भी नहीं बतानी मुझे। आई डोंट नो ये क्यों है, बट ऐसा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना करंटली ये हर्मिट मोड में है, ये अपनी फीलिंग्स को किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नज़र आता है इनका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा। और जैसे अगर कोई फैमिली मेम्बर आके इनसे बात करता है तो ये वहाँ उनसे बात नहीं करते हैं, अलग बैठेंगे, या फिर बहुत कम बोल रहे हैं। तो इनकी एनर्जी दिखाई देती है कि बहुत कम बोल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बोल ही नहीं रहे हैं। एक मन में एक होता है ना, इंसान खुश है, हैप्पी है, एक्साइटेड है, ये मुझे खुश, हैप्पी और एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो इनको देखते हैं, मैं क्लैरिफाई करती हूँ तो और भी अच्छे से दिखेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, मुझे तो दिखाई देते कि वो हैप्पी रहना चाहते हैं बट वो हैप्पी रह नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है ये कोशिश भी कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है। ओके, मुझे अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही है तो मुझे लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से भी ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उदास है। और क्यों है, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं, ये थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की वजह से उदास क्यों है। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द लवर्स कार्ड्स तो देखो ज़रा, डेथ। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता था, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है आपके अलावा तो, अगर आपको कंफर्म है तभी बता रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि है, कंफर्म है तो बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि जो थर्ड पर्सन है ये इनका ट्रू लव है, ठीक है। और मुझे लगता है शायद ये आपके पार्टनर को इल्यूज़न था कि वो पर्सन इनसे बहुत प्यार करती है या बहुत प्यार करता है, ठीक है, ये इनके दिमाग में था। हो सकता है सेम थर्ड पार्टी के दिमाग में भी यही चीज़ थी कि ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब इन दोनों को ना ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा था, ठीक है, ये आपके पार्टनर भी फील कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर डेथ कार्ड बताता है कि इन्होंने देखा जब थोड़े से चेंज आए ना चीज़ों में, जैसे हर दिन एक जैसा नहीं होता। मान लो आज आपके पार्टनर ने उस थर्ड पर्सन जो 4 घंटे बात कर ली,
कल उनको इतना टाइम नहीं मिला तो 4 से उन्होंने 2 घंटे बात कर ली, परसों हो सकता है और भी कम टाइम मिला तो 2 से 1 घंटा ही बात की। तो वहाँ पर इनके बीच में होने लगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि इनको लगता था ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसने 1 मिनट में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें ख़त्म कर दी, ठीक है। ऐसा भी नज़र आता है कि ख़त्म करने के बाद में वो थर्ड पार्टी ने बहुत जल्दी मूव ऑन भी कर लिया, और फिर इनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार उसने तो इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, ये कैसा प्यार है कि उसने मूव ऑन कर लिया इतना जल्दी। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, इस थर्ड पार्टी को देख रहे हैं कि वो तो इंजॉय कर रही है या कर रहा है, वो तो किसी और के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है। तो वहाँ इनका क्या हो रहा है, दिल बैठा सा जा रहा है। अब ये बोले तो क्या बोले, कुछ ना उगलते बन रहा है ना कुछ निगलते बन रहा है। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हर्मिट को यहाँ पर द फूल क्लैरिफाई कर रहा है, आपके पार्टनर अपनी फूलिश एक्शंस को रियलाइज़ कर रहे हैं, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितने बेवकूफ़ी भरे स्टेप्स, कितने बेवकूफ़ी भरे एक्शंस और डिसीजंस पास्ट में लिए थे। तो इस चीज़ के सेल्फ रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है इस पर्सन की, क्योंकि कहीं और से इन्होंने ठोकर खाई है अभी अभी, और इनको रियलाइज़ हुआ है कि जो इनको लग रहा था प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, वो एक इल्यूज़न था या गलतफहमी थी किसी तरीके की। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके लिए फीलिंग्स को फील कर रहे हैं, और ऐसा नज़र आता है कि वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि क्या बोलेंगे उनको, एक फास्ट एक्शन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। तो ऐसा नज़र आता है बहुत तेज़ी से इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है, या फिर ये जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे ही आपके बारे में सोचेंगे इनकी हार्ट बीट सडनली बढ़ जाती है, जो कि इन्होंने शायद हो सकता है पहले ना फील किया हो बट अभी कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 स्टार है। देखिए यहाँ पर ना अगर इन्होंने आपसे झगड़ा किया था, आपसे बहुत बुरा वाला झगड़ा किया था, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये उसमें हीलिंग चाहते हैं कि वो जो झगड़ा है वो हील हो जाए, चीज़ें हील हो जाए। बट इस पर्सन को ये बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इनको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा जिससे कि वो इस कन्फ्लिक्ट को आपके साथ हील कर पाएँ, ठीक है। ऐसा कोई रास्ता आपके पार्टनर को नहीं दिख रहा है और वो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। वो आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बनाऊँ। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट में है और बहुत ज़्यादा हर्ट है, अभी अभी ताज़ा धोखा खाया है इन्होंने। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स बताता है कि ये रिग्रेट में है, हो सकता है इन्होंने आपके अलावा और भी बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं, ठीक है। बट अभी बहुत होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हैं पर्सन, हर्ट है, दुखी है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द वर्ल्ड को यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, आपके पार्टनर अब ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं आपके साथ, और एक नया साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, या आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में काफ़ी सारे डर चल रहे हैं कि कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं आप इनको कुछ बुरा भला तो नहीं बोल दोगे। ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी सही वक्त का, कि मुझे कोई सही वक्त मिले, कोई ऐसा मतलब अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना कि हाँ ये वक्त सही है, मुझे करना चाहिए, मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो ऐसे किसी वक्त का ये इंतज़ार कर रहे हैं। इनको डर है एक्चुअली, दिखाई देता है एक नया साइकिल तो ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से मन में डर है, जैसे रिजेक्शन का डर है, इंसल्ट होने का डर है कि आप पता नहीं इनको क्या बोलोगे, रिएक्शन क्या आएगा, उसका एक अननोन फियर इनको सता रहा है, तो वो दिखाई देता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है।
यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जजमेंट है यहाँ पर। बहुत बुरा फंस गए हैं आपके पर्सन, बहुत बुरा फंसे हुए हैं। ना तो थर्ड पार्टी की तरफ जा पा रहे हैं और ना आपकी तरफ आ पा रहे, एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन के कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, सॉरी टू से, बट यहाँ पर जजमेंट एनर्जी वही बता रहा है कि जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा फल यूनिवर्स दे रहे हैं, जजमेंट हो रही है यहाँ पर। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत बुरा स्टक है और बहुत ज़्यादा घुट गए हैं अंदर से। ये देख रहे हैं एक्चुअली इनको अभी इस मोमेंट में पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या दे रहा है, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, मतलब ऐसा नज़र आता है ना जैसे कि बस समय बदल गया है, हो वही सब चीज़ रही हैं और लोग भी बदल गए हैं। जैसे कि पहले जब ये आपको इस तरीके से करके गए थे तो ये खुश थे, आप दुखी थे, आप वो घुटन महसूस कर रहे थे। अब ऐसा नज़र आता है कि वो थर्ड पार्टी जो है, वो थर्ड पर्सन जो वो बहुत हैप्पी है, लेकिन ये अब स्टक है, ये अब घुटन महसूस कर रहे हैं। तो ये जैसे कि वो रिटर्न हुआ है, जैसे कि ऐसे दिया गया है कि अच्छा तुमने ये बीज बोए हैं, चलो अब तुम्हें ऐसी ही फसल मिलेगी, तो वही मिल गया इनको। तो ये बहुत बुरा फंसे हुए हैं अभी, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है, बहुत बुरी तरीके से ये पर्सन अभी स्टक है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।